हेलो गाइस, वेलकम टू स्पोर्ट्स स्टिल से। और आज मैं कुछ अपडेट्स लेके आया हूँ। थर्ड मैच फिनिश हुआ, उसके बाद जो रोहित शर्मा ने कॉन्फ्रेंस किया था उससे जुड़ी जो अपडेट्स हैं। अब इसके साथ बात कर लेते हैं आईपीएल की, आईपीएल 2025 की। तो आईपीएल 2025 से रिलेटेड जो अपडेट आ रही है उसमें सबसे पहले न्यूज़ तो ये है, थर्ड मैच फिनिश हुआ, उसके बाद जो रोहित शर्मा ने कॉन्फ्रेंस किया था उससे जुड़ी जो अपडेट्स हैं उसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि रोहित शर्मा ने एक्सेप्ट किया है कि उनसे गलतियां हुई हैं, मतलब टीम से गलतियां हुई हैं, और उन्होंने एग्री किया है कि अब कुछ चेंजेस भी होने वाले हैं टीम में। साथ ही उन्होंने ये बताया कि मैनेजमेंट के साथ मिल करके ऐसे पिचों की प्रैक्टिस की जाएगी पहले, कि जैसे श्रीलंका के पिचेस थी, स्लो पिचेस की और टर्निंग पिचेस की, और प्रैक्टिस की जाएगी ताकि टीम में सुधार हो सके। टीम में अभी जैसे कुछ नए लड़के भी हैं तो उनकी भी टेस्टिंग चल रही थी एक तरीके से, कि कैसा वो करते हैं किस सिचुएशन में, तो वो भी देखा जा रहा था, हर किसी को टेस्ट भी किया जा रहा था। साथ ही उन्होंने इस बार क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही उन्होंने आंसर किया कि टीम में सेकंड मैच के बाद भी ऐसा कोई खास डिस्कशन नहीं हुआ था बैटिंग वैटिंग को लेकर के, लेकिन ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि आखिर क्यों डिस्कशन नहीं हुआ। और उस तरीके से अगर देखा जाए तो जाहिर सी बात है, वो डिस्कशन तो होना चाहिए था इसके ऊपर कि बैटिंग उनकी उस तरीके से काम नहीं कर रही थी, लेकिन इसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं हुआ। और उसको उन्होंने ये कहते हुए डिफेंड किया है कि हम प्लेयर्स को फ्री हैंड देना चाह रहे थे, और उनका ये मानना है कि जो भी वहाँ जा रहा है वो एक प्रिपेयर्ड प्लेयर है, तो जाहिर सी बात है उसको खुद भी सेंस है खेलने की। इस सेंस में ये बात कही गई है कि जो हर एक इंडिविजुअल प्लेयर है उसको खुद भी सेंस है खेलने की। और जिस तरीके से बैटिंग का फेलियर सामने आया है, वो एक चीज़ जो रेज करता है वो ये कि हर किसी को अपने इंडिविजुअल गेम पे काम करने की ज़रूरत है। एंड आई एग्री समवेयर विद हिम कि हाँ, ये बात सही भी है कि हर किसी को इंडिविजुअली काम करने की ज़रूरत है। बट साथ ही मैं एक पॉइंट ये भी कहना चाहूँगा कि जैसे कि ऑस्ट्रेलिया के साथ होता है कि अगर आप इंडिविजुअली तैयार नहीं भी हो, क्योंकि पूरे तीन गेम में देखना ज़रूरी नहीं, एटलीस्ट तीसरे गेम में टीम को अपना प्लान लेआउट करना चाहिए था प्लेयर्स के सामने कि देखो आप ऐसे तो नहीं कर पा रहे हो तो इस तरीके से करो। तो मैं इससे डिफर करता हूँ। हालांकि टीम का यही मानना है कि उन्हें फ्री हैंड देना चाहिए था, उन्होंने देख लिया है कि क्या हुआ है। अब उसके बाद जस्ट वो प्लेयर्स को सजेस्ट करें कि वो अपने इंडिविजुअल गेम पे काम करें। साथ ही उन्होंने तारीफ भी की श्रीलंका के प्लेयर्स की, उन्होंने अच्छा खेला, जिस तरीके की बॉलिंग की, जिस तरीके की बैटिंग की, उन्होंने कमिट किया गेम के साथ। तो जिस तरीके का स्मार्ट प्ले बैटिंग में किया श्रीलंका ने, वो इंडिया नहीं कर पाई, और इसको उन्होंने कनेक्ट किया कि एक इंडिविजुअल गेम प्ले के साथ कि देखो, और जब ये कहा गया कि आप जिस तरीके से खेल रहे थे उस तरीके से बाकी के प्लेयर नहीं खेल पाए, तो उन्होंने कहा कि मैं जब खेलता हूं उस समय पावर प्ले चल रहा होता है तो उस समय थोड़ा इजी होता है स्कोर करना। आई एग्री कि इजी होता है उस समय स्कोर करना, लेकिन उसके बावजूद अगर कोई प्लेयर पावर प्ले में आया तो भी वो स्कोर नहीं कर पाया उस तरीके से। तो ये रोहित शर्मा को समझना चाहिए कि वर्ल्ड इज़ नॉट ब्लाइंड। हम सारे ऐसे लोग हैं जो जिनकी नज़र है इस बात पे, और जो ये जानते हैं कि जो आप कह रहे हो वो कितना सही कितना गलत है, उसको बहुत तरीके से तोल के देखा जाएगा। और जाहिर सी बात है, पावर प्ले में आकर के अगर दूसरा बैट्समैन ऐसे नहीं खेल पा रहा है जैसे आप खेल पाते हो, तो उसको बोलने से पहले ये सोचना पड़ेगा कि आखिर आप क्या बोल रहे हैं। आप एक्चुअली डिफेंड कर रहे हो या उसको ऑन स्पॉट रख रहे हो कि आखिर वो जो पावर प्ले में नहीं कर पाया। टॉप द ऑर्डर जो लोग आते हैं, शुभमन गिल और आपके बाद उनमें विराट कोहली का नाम सबसे पहले है, तो आप किस पे क्वेश्चन उठा रहे हो मुझे कहने की ज़रूरत तो नहीं है, बट समवेयर इट्स इंडिकेटिंग कि जो टॉप द ऑर्डर आते हैं आप ओपनर्स के बाद, वो क्वेश्चन में है इसका मतलब। तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई जितनी जल्दी हो सके इन कमियों को दूर किया जाए। कुछ भी अब ऐसा नहीं बचा है जो मुझे अलग से कहने की ज़रूरत पड़े। लास्ट रिव्यू में ऑलरेडी मैं कह चुका हूँ, तो किसी को देखना हो तो वो रिव्यू भी जा करके देख सकता है। अब इसके साथ बात कर लेते हैं आईपीएल की, आईपीएल 2025 की। तो आईपीएल 2025 से रिलेटेड जो अपडेट आ रही है उसमें सबसे पहले न्यूज़ तो ये है कि सिर्फ 4 प्लेयर ही रिटेन होने वाले हैं अभी तक, जबकि बहुत सारी टीमें जो खास करके जिन्होंने फाइनल खेला था वो पुश कर रही थी कि नहीं उससे ज़्यादा प्लेयर रिटेन होने चाहिए। 6 के लिए वो पुश कर रही थी, 8 के लिए पुश कर रही थी, लेकिन 4 प्लेयर ही रिटेन हो पाएंगे। हालांकि अभी भी आईपीएल अथॉरिटी ये कंसिडर कर रही है कि हो सकता है वो आरटीएम कार्ड लॉन्च करें, राइट टू मैच का कार्ड वो लॉन्च करें, और उसकी वजह से 6 प्लेयर तक रिटेन हो पाए। बट ये अभी जस्ट एक अंदाज़ा है, अभी इस पर कोई कंफर्म रिपोर्ट नहीं आई, कंफर्म न्यूज़ नहीं आई है। ये कंफर्म यही है कि सिर्फ 4 प्लेयर ही रिटेन हो पाएंगे। दूसरी चीज़ जो अभी आईपीएल में आई है वो ये है कि मेगा ऑक्शन हर 3 साल पे ही होंगे, जबकि जो ओनर्स थे वो चाह रहे थे कि 5 साल कर दिया जाए इसे बढ़ा करके, ताकि प्लेयर्स को ज़्यादा टाइम मिल पाए टीम में। बट आई थिंक 3 साल काफ़ी है, क्योंकि जिस तरीके का फॉर्मेट है, एक शॉर्ट गेम फॉर्मेट है और उसमें बहुत कुछ चेंज हो जाता है 3 साल के अंदर भी। तो
मैं एग्री करता हूँ कि मेगा ऑक्शन 3 इयर्स में करना है, एक अच्छा टाइम पीरियड है प्लेयर्स को ग्रो होने के लिए और चेंजेस के अकॉर्डिंग टीम में चेंज करने के लिए भी। तो ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम चुना गया है, टाइम ड्यूरेशन चुना गया है मेगा ऑक्शंस के लिए। जिस रूल से सारे बॉलर परेशान थे, इम्पैक्ट प्लेयर वाले रूल से, तो वो रूल अभी के लिए रिटेन किया हुआ है आईपीएल अथॉरिटी ने। उन्होंने कहा है कि 2025 में भी ये रूल वहाँ जस का तस वैसे का वैसे ही रहेगा और इम्पैक्ट प्लेयर्स आपको देखने को मिलेंगे आईपीएल 2025 में। और साथ ही एक गुड न्यूज़ जो राजस्थान रॉयल्स की तरफ से आ रही है कि द्रविड़ जो वर्ल्ड कप विनिंग कोच रहे हैं T20 वर्ल्ड कप के, वो राजस्थान रॉयल्स को कोच करने वाले हैं एज हेड कोच। शायद आप लोगों को वो वाला सीज़न याद ही होगा जिसमें सचिन ने जीता था आईपीएल और द्रविड़ का भी अनफॉर्चुनेटली वो लास्ट सीज़न ही था और वो बहुत नाराज़ हुए थे। उन्होंने कैप फेंक के मारी थी डगआउट में कि मतलब उस तरीके का एक्सप्रेशन हमने द्रविड़ के चेहरे पे बहुत कम देखा है। तो फिर से वो बैक आ रहे हैं राजस्थान रॉयल्स में। अब देखने में मजा आएगा कि आखिर वो क्या चेंजेस करते हैं टीम के साथ और टीम किस तरीके की परफॉर्मेंस निकाल के देती है। अब जस्ट ये है कि किस तरीके के रिसोर्सेज उन्हें मिलते हैं और किस तरीके से उनकी टीम, संजू सैमसन या अदर जो भी खिलाड़ी उनके साथ होगा, वो एग्जीक्यूट करता है प्लान को। तो आईपीएल 2025 के लिए अभी से मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ये देखने के लिए कि राजस्थान रॉयल्स किस तरीके से काम करेगी और प्लेयर्स का रिटेंशन किस तरीके से होता है, क्या फेरबदल होने वाला है। तो अगर आप लोग भी एक्साइटेड हो तो फॉलो करते रहिए मुझे, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। ये वीडियो पसंद आया हो, अपडेट्स पसंद आई हो तो आप लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को, साथ ही शेयर कर दीजिए अपने उन फ्रेंड्स के साथ जो आईपीएल फॉलो करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आदियोस।